और अगली खबर हरियाणा से है, जहां एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव एक महिला का था, महिला का नाम हिमानी नरवाल बताया जा रहा है। हिमानी रोहतक में कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी हिमानी इस यात्रा में शामिल हुई थी, यात्रा का हिस्सा थी। हिमानी का शव रोहतक के सांपला के पास शनिवार को एक सूटकेस में बंद मिला था। पुलिस के मुताबिक सांपला बाईपास नेशनल हाईवे नंबर 9 पर बस स्टैंड के साथ लगती दीवार के पास काले रंग के नए सूटकेस में हिमानी का शव मिला। पुलिस ने एफएसएल एक्सपर्ट के साथ जांच की। लड़की के गले में चुन्नी बंधी मिली। एफएसएल की टीम को लड़की की नाक से खून बहता मिला। इसके अलावा सूटकेस से कुछ कपड़े भी मिले हैं। इनके नमूने सबूत के तौर पर लिए गए। लड़की के हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी। कानों में छोटी छोटी दो बालियां मिली हैं। पहले तो पुलिस इसे लावारिस लाश मानकर जांच कर रही थी, लेकिन बाद में कांग्रेस के विधायक भारत भूषण बत्रा ने शव की पहचान हिमानी नरवाल के रूप में की और जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की है। तो तस्वीरें एक तरफ आप देख सकते हैं राहुल गांधी के साथ हिमानी नरवाल को, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की तस्वीरें हैं। इसके अलावा अलग अलग कार्यक्रमों में भी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर नजर आती रही हिमानी नरवाल। एक घिनौना अपराध किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट को एक एसआईटी फ्रेम करनी चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डीएसपी। और मैं तक जरंगे अपराध होंगे, रोज गोली चलती हैं, रोज गोलियों के मर्डर होते हैं, अखबारें पढ़ के आंखें सूज जाती हैं कि, और हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरा हाल है। वहीं हत्याकांड पर भूपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाए हैं। हुड्डा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर यह हत्या धब्बा है। रोहतक हत्याकांड पर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हत्याकांड की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को कठोरतम दंड दिलाए सरकार, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है। और कहा कि हिमानी न सिर्फ कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी, बल्कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी हुई थी। इसके अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव प्रचार में भी हिमानी नरवाल सक्रिय रही थी। तो ये पोस्ट आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिस पोस्ट को लेकर यहां हरियाणा की सैनी सरकार पर हमला बोला है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। तो कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के बाद महिला कांग्रेस ने हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की निर्मम हत्या की खबर बेहद हृदय विदारक है। एक बेटी का इस तरह से शव सूटकेस में मिलना न सिर्फ दुखद है, बल्कि ये राज्य की कानून व्यवस्था की भयावह सच्चाई को भी उजागर करता है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार सिर्फ खोखले दावे करने में व्यस्त है, जबकि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा लगातार कमजोर होती रही है। सरकार से मांग करते हैं कि हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार कर उन्हें कठोरतम दंड दे। वहीं हरियाणा के निकाय चुनाव में वोट डालने पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से जब रोहतक मर्डर के बारे में पूछा गया, तो सुनिए उनका क्या कहना था। एक लड़की का शव मिला है जो कि कांग्रेस की कार्यकर्ता की हत्या हुई। मुझे जानकारी नहीं है, कोई जानकारी मिलेगी। एक लड़की का शव मिला है जो कि कांग्रेस की कार्यकर्ता की हत्या हुई। मुझे जानकारी नहीं है, कोई जानकारी मिलेगी। सचिन कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। सचिन, अगर हम बात करें तो अब तक पहले तो लावारिस शव मानकर पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन अब ये साफ हो गया कि हिमानी का शव है। क्या कुछ कार्रवाई में साफ हो पाया है? पुलिस क्या कह रही है शुरुआती जांच के बाद? जी देखिए, बिल्कुल पहले तो ये अनआइडेंटिफाइड बॉडी के तौर पे पुलिस इसको ले रही थी, बट बाद में इसको हिमानी के तौर पे जो है आइडेंटिफिकेशन हुई थी इसकी। पर इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एक तरफ जो हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहले ही सवाल जो है विपक्ष जो है उठाता रहा है सरकार के ऊपर, तो अब ये मर्डर जो है इसने जो है अब सरकार के ऊपर जो है दोबारा से सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। पर अब इसमें क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो बड़ी अहम होगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है इस मर्डर को लेकर क्या कहती है, वो कैसे मर्डर हुआ और किन सर्कमस्टांसेस में जो है। पुलिस अभी जो है टाइट लिप्ड है, अभी बता नहीं रही है कुछ भी, बट इन्वेस्टिगेशन जो है वो सारी चल रही है, क्योंकि उनका जो पिछले कुछ एक दिनों की जो रूटीन है उसको भी सारी ट्रैक किया जा रहा है, कहाँ गए थे, किससे मिली थी, और सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। पर सवाल यही है कि जिस तरीके से ये मर्डर हुआ है उसने बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े किए हैं और विपक्ष को एक मौका ज़रूर दिया है कि जो बीजेपी सरकार है हरियाणा के ऊपर, हरियाणा में लॉ
एंड ऑर्डर को लेकर पहले से ही कानून व्यवस्था को लेकर घेरती रही है कांग्रेस जो है, पर अब जब फ्रेश बीजेपी सरकार बनी है तो एक फ्रेश जो है इशू जो है वो कांग्रेस के पास जो है वो मिल गया है इस कत्ल के बाद। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज्यादा रिवील करेगी कि इसमें ये किन सर्कमस्टांसिस में कत्ल हुआ है, किसने किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो बड़ी अहम जो है इसमें होगी। बहुत धन्यवाद आपका सचिन इस पूरी बातचीत